दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं संधि की क्लास। यहाँ दोस्तों संधि के सवाल जो आपसे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं ऐसे सभी सवालों को लेकर हाजिर हूं। इसके पहले भी दोस्तों संधि के चैप्टर पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज दोस्तों इसका दूसरा सेशन। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वहां पर दोस्तों दो लेक्चर हम लोग कवर किया जाएगा, वरना जो हमारा रूल है वो तो ये है कि डेली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर को चेंज करते हैं, एक नए चैप्टर के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आज हमारा 67 डे है। इसके पहले दोस्तों 66 वीडियो आपको दिया जा चुका है। ठीक है, तो अगर आपने शुरुआत से वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए। देखिए सीक्वेंस से देखेंगे जब आप वीडियोस को ना, तो आपकी तैयारी और भी अच्छे लेवल पर हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से सवाल आज की इस क्लास में दिए गए हैं जिनका आपको सही सही जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी फाउंडेशन बैच लाया जा रहा है। इस फाउंडेशन बैच में दोस्तों इसे एनसीईआरटी बैच भी मान सकते हैं। ठीक है, जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी के लिए दोस्तों आपको ये बैच दिया जा रहा है। देखिए इस बैच को ज्वाइन करने के बाद एक खासियत है कि एक बार आप विषय को पढ़ लीजिए, फिर भारत का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे ना तो कोई भी एग्जाम देने से चूकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी विस्तार से इन बैचों में दोस्तों चर्चा हो जाती है कि कुछ बचने वाला नहीं है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवालों को ध्यान से देखते हैं, क्या क्या सवाल दे रहा है और आप इसका किस तरह से जवाब दे रहे हैं, दोनों बातों पर ध्यान देते हैं। पहला सवाल दोस्तों, धातुष्मा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है ये आपको बताना है। देखिए जब हम चर्चा करते हैं तो विस्तार में चर्चा करते हैं। हम यहां पर सिर्फ संधि की चर्चा नहीं करेंगे बल्कि हम लोग संधि विच्छेद भी देखते चलेंगे। तो आइए देखते हैं, जब कभी इस तरह का सवाल आए ना तो पहले आपको क्या करना है, धातुष्मा का क्या करना दोस्तों, संधि विच्छेद कर ही लेना तुरंत। ठीक है, अब धातुष्मा देखिए दो तरह के शब्दों से मिलकर बना, एक धातु और दूसरा शब्द है उष्मा। ठीक है, धातु में त के ऊपर दोस्तों छोटा उ लगा, ये छोटा उ, और यहां पर उष्मा में दोस्तों बड़ा उ लगा, छोटा उ और बड़ा उ मिलकर क्या हो जाते हैं दोस्तों, बड़ा उ बन जाता है। और मैंने आपसे बताया था कि कहीं भी आ की मात्रा लग जाए, कहीं भी बड़ी ई की मात्रा आ जाए, कहीं भी बड़ा उ की मात्रा आ जाए या कहीं भी बड़ा री की मात्रा आ जाए दोस्तों, ये सभी कहां रखे जाते हैं, ये सभी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। क्या है दोस्तों, ये सभी दीर्घ स्वर संधि कहे जाते हैं। ये मैंने काफी बार आपको समझाया। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये अयादि नहीं होगा, गुण नहीं होगा, ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, यण भी नहीं होगा। तो दीर्घ स्वर संधि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है या फिर कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है ना, बस खाली आपको क्या करना है, संधि विच्छेद कर देना है, इतने में चीजें आ जाएंगी समझ में। देखिए एक और सवाल दे दूं, कभी कभी सवाल देता है ना, जैसे दे दिया दोस्तों, जैसे अच्छा यहां पर दोस्तों कई तरह के सवाल बनते हैं जहां पर छोटा ऊ का दे रहा, छोटे ऊ का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सवाल दे दिया सिंधुर्मी, क्या दे दिया सवाल दोस्तों, सिंधुर्मी। सिंधुर में पूछ दिया कि कौन सा संधि विच्छेद है या कौन सी संधि है, तो पहले विच्छेद करिए। पहला शब्द क्या है दोस्तों, पहला शब्द सिंधु है और दूसरा शब्द क्या है दोस्तों, दूसरा उर्मी है। तो यहां भी देखिए छोटा ऊ बड़े ऊ के साथ मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ ही हो जाएगा। और यहां भी कौन सी संधि आ जाएगी, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, यही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। लिख रहा है दोस्तों सरयुर्मी में कौन सी संधि है। चलिए सरयुर्मी जैसे आया, पहले हम लिखते हैं यहां पर सरयुर्मी। ठीक है, सरयुर्मी। अब देखते हैं दोस्तों कौन सा संधि आ जाएगा। पहले लिखते हैं आप, सरयू में हमेशा बड़ा ऊ होता है और उर्मी में हमेशा बड़ा ऊ होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, इस केस में बड़ा ऊ किसके साथ मिल रहा है दोस्तों, बड़े ऊ के साथ मिल रहा है। बड़ा ऊ मिलकर क्या बन सकते हैं दोस्तों, ऊ ही बनेगा। तो याद रखिएगा बनेगा तो ऊ ही ना, और जहां पे बड़ा ऊ आता है वो क्या होता है, वो हमेशा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होता है। इसलिए कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे छोटे ऊ का मिलन छोटे ऊ से किया जाए, चाहे बड़े ऊ का मिलन बड़े ऊ से किया जाए, चाहे एक छोटा ऊ एक बड़ा ऊ हो, चाहे पहला वाला बड़ा ऊ हो जाए, छोटा वाला बाद में आ जाए, सब इसी में होंगे। चलिए मैं कुछ अलग एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए एक सवाल दे दिया धर्मार्थ। क्या सवाल दे दिया दोस्तों, धर्मार्थ। ये धर्मार्थ में कौन सी संधि होती है, तो देखिए क्या करते हैं आप, धर्म करते हैं, धन अर्थ करते हैं। तो धर्म में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा और यहां से भी अ हो जाएगा और अ मिलकर आ हो जाते हैं, तभी यहां पर क्या हो जाता है, धर्मार्थ हो जाता है। ऐसे में भी संधि कौन सी आएगी, तो ऐसे में भी दोस्तों याद रखिएगा ये दीर्घ संधि ही है। क्या है, ये दीर्घ संधि है। तो बड़ा आ जाए, चाहे बड़ा ई भी आ सकता है। बड़ा ई कैसे आ सकता है, मान लीजिए एक सवाल ले लिया हमने कविंद्र, साबित करके आपको दिखा दे रहा हूं। कविंद्र एक सवाल ले लिया कि कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, कविंद्र का संधि विच्छेद होता है कवि धन इंद्र होता है। ठीक है, तो यहां छोटी और छोटी, छोटी और छोटी मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़ी, तभी तो यहां पे बड़ी लग गया है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, ये सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा है सच्छास्त्र। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों, पहले सवाल
सवाल नोट करिए और फिर इसके बाद क्या करिए, इसका संधि विच्छेद करिए। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा दोस्तों सत धन शास्त्र मिलेगा। क्या मिलेगा? सत धन शास्त्र मिलेगा। यही बाद में जाकर क्या हो जाता है, छ में बदल जाता है। ठीक है, आधा च छ बन जाता है। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे, यहां से आपको हलंत वाला मिलता है और यहां उसके बाद यदि स आता है तो यहां पे नियम क्या होता है दोस्तों, ये च छ में बदल जाता है और इसीलिए सच्छास्त्र कर देते हैं। तो सत धन शास्त्र करेंगे। स च नहीं है, पहली बात तो च नहीं होगा, ऊपर से छतरी वाला छाता वाला छ नहीं होगा, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, स च नहीं होगा। तो एक ही जवाब सही है, वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अच्छे से देखते चलिए। देखिए डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप समझेंगे। देखिए इसी तरह से एक और सवाल दे रहा हूं। मान लीजिए परीक्षा में सवाल दे दिया उच्छिष्ट, क्या दे दिया, उच्छिष्ट, क्या दे दिया दोस्तों, उच्छिष्ट, ऐसे दे दिया। तो क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, उत धन शिष्ट करते हैं, उत धन शिष्ट। तो देखिए फिर से यहाँ पे हलंत वाला त लगा और इसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे स आ रहा है ना, तो इसके बाद क्या बनेगा, यही बनेगा। बाकी स के ऊपर छोटी की मात्रा लगा, तो यहाँ पे हम छ के ऊपर छोटी की मात्रा लगा दिए, तो बनेगा यही। ये आपको मेथड याद रखना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा बनता है। जैसे कल की क्लास में हमने आपको उच्छ्वास पढ़ाया था। ठीक है, उत धन श्वास बराबर क्या होता है, उच्छ्वास होता है। ये पढ़ाया था ना कल क्या दिया था आपको, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उच्छ्वास। क्या पढ़ा था, उच्छ्वास। और इसका संधि विच्छेद क्या बताया था, उत धन श्वास। ठीक है, उत धन श्वास पढ़ाया था, इसलिए क्या हो जाता है, यहां पर उच्छ्वास हो जाता है। इसको भी याद रखेंगे। तो मेथड यही है, आप इसको समझते चलिए। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला लिख रहा दोस्तों, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। आइए लिखिए दोस्तों, क्या लिख दिया है, उड्डयन। यहां दोस्तों उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखेगा उत धन डयन, उत धन। अच्छा, पीछे वाली में एक सवाल मैं बताना भूल गया, इन सब में दोस्तों संधि कौन सी है, तो याद रखेगा पहले आपको हलंत दिख रहा है ना, और हलंत लगने की वजह से उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर उड्डयन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भी हलंत दिख रहा है ना, तो याद रखेगा ये नियम होता है कि त के बाद यदि ड आ जाए तो याद रखेगा वो अगर ट के बाद ड आता है तो यहां पर क्या हो जाता है, डबल ड हो जाता है। ये नियम होता है, ये व्यंजन संधि का नियम है। कहां का नियम दोस्तों, ऐसा नियम हमने कहां पढ़ा है, तो ऐसा नियम हमने पढ़ा है व्यंजन संधि में। ये आप याद रखेगा। ऐसे डबलिंग हो जाते हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे एक सवाल लिखते हैं हम लोग, जगत जननी, क्या लिखते हैं दोस्तों, जगत जननी, जननी, ऐसे लिखते हैं जगत जननी। और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पता है क्या आता है, आता है जगत धन जननी। ठीक है, जगत जन जननी। तो देखिए यहां पर आपको मिलता त, यहां पर मिलता ज, तो त ज के मिलने से क्या होता है ना, डबल ज हो जाता है। उसी तरह से जब ड हलंत लगा हुआ त जिसके साथ मिलेगा वो डबल हो जाएंगे। अगर ड के साथ मिला तो 2 बार ड कर दीजिए, अगर ज के साथ मिला तो क्या हो जाएगा, 2 बार ज कर दीजिए। यही दोस्तों नियम होता है। और ऐसा नियम मिलता कहां है, ये सारे के सारे नियम दोस्तों आपको व्यंजन संधि में मिलेंगे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उत धन डयन करिए दोस्तों। अयण लिखा है दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। उड नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। उद नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और यहां पर अयण भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर 1। देखिए आज जो दिखा रहा हूं आपको, ये जबरदस्त सीरीज है दोस्तों। इस सीरीज को जरूर देखिए, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं बार बार आपको प्रैक्टिस कराता हूं, इसीलिए कराता हूं कि प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी ना, उतना बढ़िया आपकी तैयारी होगी। आगे बढ़िए, लिख रहा है महाधन ईश, पूछ रहा दोस्तों महाधन ईश बराबर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पता है महाधन ईश बराबर हो जाता है महेश। ठीक है, महेश हो जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया रमाधन ईश, क्या लिख दिया, रमाधन ईश। रमाधन ईश बराबर क्या होता है दोस्तों, रमाधन ईश बराबर होता है रमेश। पढ़ा है ना आपने, पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छा, आपको भी पता है कि होता कहां पर दोस्तों, तो कहीं भी अगर ए मात्रा आ जाए, या कहीं भी ओ की मात्रा आ जाए, या कहीं भी अर आ जाए, तो ए ओ अर ये किसकी पहचान है, आप जानते हैं कि गुण संधि की पहचान है। किसकी पहचान है, ये गुण संधि की पहचान है। मतलब कि ये दोनों क्या है दोस्तों, ये गुण संधि है। लेकिन अच्छा, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा महेश। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी SSS परीक्षा में पूछा गया सवाल था, और यूपी SSS आयोग ने यहां पर अपना उत्तर क्या माना है दोस्तों, अपना उत्तर माना है महिष। ठीक है, महिष माना है, ये अपना उत्तर दोस्तों माना है। लेकिन हमें ये उत्तर
नहीं मानना, हम अपना उत्तर क्या मानेंगे, हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी आयोग ने बता दिया कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता, तो आप मान लोगे क्या? अरे सत्य नाम की भी कोई चीज होती है। जिसने व्याकरण बनाया, जो संधि का नियम है, वो संधि का नियम तो मानेंगे ना। आयोग गया तेल लेने, ठीक है। ऐसे आयोग क्या हो जाए जिनको सही सही क्वेश्चन अपने पेपर में देने नहीं आता, ठीक है। आप सोचो, धन्य है अपना भारत देश कि मतलब आयोग के लोग मिलकर के 150 क्वेश्चन सही सही नहीं ढूंढ के बना सकते, फिर क्या बात ही रह गई। तो आयोग के मानने ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, परेशान नहीं होंगे। आज मैं सवाल बता के गया, कल बच्चों ने उत्तर देना शुरू किया कि सर फला वाली किताब में तो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है, तो फला वाली किताब को फाड़ के फेंक दो। किताब को मत फाड़ो यार, किताब विद्या का स्वरूप है, किताब फाड़ने का कोई मतलब नहीं है। आयोग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ कि आयोग ने इसका उत्तर क्या किया है, गलत दिया है, ठीक है। ये आप याद रखेगा, जो संधि का नियम है, संधि का नियम है ये, ठीक है। और सबके लिए नियम है, चाहे वो आयोग हो, चाहे वो अमेरिका के लोग पेपर आके बनाए, चाहे जो भी एजेंसी पेपर बनाए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों। अच्छा ये तो ए वाला हो गया। अगर ओ का एग्जांपल आपके मन में आ, सर कुछ एकाक एग्जांपल ओ का दे दिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है चंद्रोदय, क्या लिखा है दोस्तों, चंद्रोदय। तो चंद्रोदय में क्या होता है, याद रखेगा, चंद्रोदय का होता है चंद्र धन उदय। क्या होता है दोस्तों, चंद्र धन उदय। तो यही अ और उ मिलकर क्या हो जाता है, ओ। चंद्र में अ मिल जाता है और आगे वाले में क्या है, उ है, यही मिलकर ओ हो जाते हैं, तो चंद्रोदय। तो यहां भी क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। और मैंने अर का एग्जाम्पल दिया था, जैसे शीत ऋतु, ठीक है, शीत धन ऋतु बराबर क्या हो जाता है, शीत ऋतु हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, शीत ऋतु ऐसे लिखा जाएगा। और संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, शीत धन ऋतु, ठीक है। तो हो जाता है शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु, सॉरी रुकिए। शीत ऋतु में क्या हो जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, कल भी मैंने आपको इंडिकेट किया था। शीत ऋतु में क्या हो जाएगा, यहां हो जाता है दोस्तों आपका शीत ऋतु, अर नहीं आता दोस्तों, यहां पर ये उत्तर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि का, ठीक है, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। आप लिखिए, जैसे लिखिए आप, जैसे आप लिखे महर्षि, तो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि क्या करेंगे दोस्तों, महर्षि करेंगे, महर, ठीक है। तब आपका क्या होगा दोस्तों, तब ये जो महर्षि शब्द है, याद रखेगा, महर्षि शब्द में क्या होगा, यहां गुण संधि होगा। ये शीत ऋतु तो आपको परेशान करने के लिए देता है, ठीक है। ये जब से मैंने इसको याद किया ना, क्योंकि जब जब ये गुण संधि आता तब मैं एग्जाम्पल जरूर देता हूं, एकदम रट गया मुझे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मेरे जबान से निकलने लगता है, जुबान से कि नहीं, जबान नहीं, जुबान, ठीक है। तो जुबान से निकलने लगता है कि यही आप ध्यान देना है, ठीक है। लिखा जाता है, कलम अपने आप चलती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। पहले लिखिए दोस्तों दिग्दर्शन, ठीक है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो लिखिए, यहां पर मिलेगा आपको दिक् धन दर्शन। क्या मिलेगा, दिक् धन दर्शन। यहां पर क्या होता है, अगर क के बाद दोस्तों जो दंत व्यंजन है, अगर उसका कोई शब्द आ जाता है, तो वहां पर नियम होता है कि क्या होता है, आधा ग बन जाता है, मतलब पहला अक्षर अपने तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जो क था ना, ये ग में बदल गया, क्योंकि आधा क था, यहां अर्ध क है ना, क के नीचे हलंत है, इसीलिए क क्या हो गया, ग में बदल गया। इसी तरह से कल के सवाल में दोस्तों मैंने आपको दिखाया था दिगंबर, एक सवाल आया था दिगंबर, क्या आया था, दिगंबर। यहां भी हमने क्या कर लिया दोस्तों, दिक् कर लिया और धन अंबर कर लिया। अब देखिए आप कहेंगे सर यहां तो आधा ग आया, यहां पूरा ग कैसे आ गया। ऐसे आ गया क्योंकि ये क को ग में बदलना है, तो ये क आधा है तो आधा ग कर लीजिए, लेकिन ये अ जाके जब ये वाला जाकर इस आधे ग के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा ग हो जाएगा, इसलिए आप क्या करते हैं, दिगंबर करते हैं, ठीक है। अच्छा एक सवाल और बता देता हूं दोस्तों, जैसे एक सवाल देता है भगवत गीता होता है दोस्तों, लोग गलत करते हैं, लोग कहते हैं भगवत गीता, नहीं, भगवत गीता होता है। यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर नियम होता है भगवत धन गीता होता है। यहां त जो होता है वो द में बदल जाता है, ये भी अपने तीसरे अक्षर में चला जाता है। जिस तरह से क ग में बदल रहा, उसी तरह से जब त द में बदल जाता है तो त थ द, ये भी अपने तृतीय अक्षर में गया, तो भगवत धन गीता होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे और याद रखिए, जैसे और क्या, कुछ एग्जांपल दीजिए, आपके मन में आ रहा है क्या। जगदीश तो अलग हो जाएगा, जगत धनीश हो जाएगा, वो नहीं, ठीक है। जगत गुरु कर सकते हैं, जगत गुरु मान लीजिए, लिखिए आपने, लोग कहते हैं जगत गुरु ना, गलत है, सही वर्तनी क्या होता है दोस्तों, जगत गुरु होता है। अब देखिए जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वही आएगा, जगत धन गुरु। क्या आता है दोस्तों, जगत धन गुरु। तो याद रखेगा यहां पे त क्या हो जाएगा, अपने
तीसरे अक्षर में जाएगा तो जगत गुरु हो जाएगा, आधा त है तो आधा द में बदलेगा, जगत गुरु हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप समझिएगा। और ऐसा होता कहां दोस्तों, तो पहले में क्या लगा, हलंत लगा है, तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा व्यंजन संधि का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो याद रखेंगे। तो दी ग मत करिएगा, गलत है। दी क नहीं करना है, दी ग बिल्कुल नहीं करना। क्या करना है, दिक ध नंबर करना है, क के नीचे हलंत लगा के चलना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। ठीक है, आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं, हर एक सवालों को ध्यान से करते चलिए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, गौ, क्या दे दिया दोस्तों, गौ धन चरति। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये बन जाता है दोस्तों गौशरति। क्या बन जाता है, गौशरति। क्या बन जाता है दोस्तों, गौशरति। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर ये वाला दिया होता और पूछता तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते। हालांकि यहां पर आप विसर्ग को देख करके आप बता सकते हैं कि संधि कौन सा है, कि सर संधि यहां पर विसर्ग संधि है। कौन सी है, यहां पर विसर्ग संधि है, आप ये बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा कौन सा, यहां छोटा सा लगा के गलत कर दिया है, गौचरित लिख दिया है, ये गौचरित होगा, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ये अलग फॉन्ट में लिखा इसलिए ऐसा नजर आ रहा, वरना आपको नजर ऐसा आता। ठीक है, तो ये हो जाता दोस्तों गौचरित, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल बनते हैं, एग्जाम्पल देके दे रहा हूं और सारा। मान लीजिए आपके सामने सवाल दे दिया निश्चय, ऐसा ही है ना, आधा स छ, देखिए यहां भी आधा स छ, तो निश्चय में क्या करते हैं दोस्तों, निश्चय का करते हैं दोस्तों निह धन चय। क्या करते हैं, निह धन चय, क्योंकि ये जो विसर्ग है यही क्या बन जाता है, यही आधे स में आ जाता है। और ये भी किसका एग्जाम्पल दोस्तों, ये भी आपके विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, और बाकी तो बहुत आसान आसान भी हो सकते हैं। जैसे धनुष टंकार, तो धनु धन टंकार होता है, धनुष टंकार, वो तो यहां पे आएगी नहीं। और आधा स वाला कुछ और एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है, जैसे निश्चय है, निश्चल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चल, निश्चल प्रेम। तो निश्चल में क्या कर सकते हैं दोस्तों, निह धन छल कर लीजिएगा, यहां भी क्या हो जाएगा, यह भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तो फिलहाल याद रखिएगा ये गौचरित आपका सही जवाब है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। आ रहा है समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ढेर सारे एग्जाम्पल अपने दिमाग में चलाते रहिए और बताते चलिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा वधूर्मी, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, आइए इस तरह के सवाल हम पहले भी आपको करा चुके हैं, आज की क्लास में कराया हूं, याद दिला दे रहा हूं। जब लिखते हैं वधु, तो वधु में क्या होता है दोस्तों, वधु जो मूल होता है वही लिखा करिए। वधु में बड़ा ऊ रहता है, और उर्मी में मैंने बताया था बड़ा ऊ रहता है। तो होता क्या दोस्तों, यहां पर बड़ा ऊ मिलकर के क्या होते हैं, बड़ा ऊ ही बन जाता है। यहां पे क्या हो जाता है, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ, तो मैंने बताया था ना, बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा ऊ ही हो जाएगा, तो वधूर्मी है। और जहां कभी ऐसा होता है तो किस संधि में आता है दोस्तों, ये तो दीर्घ संधि में आता है। किस में आता है, दीर्घ संधि में। इसी का एग्जाम्पल तो आपको दिया था सरयूर्मी, सरयूर्मी जो बताया था आपको, वो भी तो इसी का एग्जाम्पल था। आपने लिख दिया सरयू, सरयू में बड़ा ऊ, और उर्मी लिख दिया। ठीक है, तो ये भी तो उसी का एग्जाम्पल था। इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको कविंद्र बताया था, कविंद्र, कविंद्र बड़ी ई का एग्जाम्पल था। कैसे, कवि जब लिखते हैं तो छोटा ऊ लिखा, छोटा ई लिखा जाता है ना, ऐसा नहीं कि बड़ा ई। तो कवि ऐसे लिखते हैं, और इंद्र में से ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ छोटा ई मिलकर बड़ा ई हो गया, तब दोस्तों दीर्घ बन गया। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। वधुर में देखिए छोटा ऊ तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत ऑप्शन है। वधुर में बड़ा ऊ होता है, और यहाँ छोटा ऊ लिख करके गलत कर दिया। तो याद रखेगा वधु धन उर्मी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोनों बड़ा ऊ करना है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ये सवाल जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है ना, ये उर्मी में सर ऊ कैसा लिखा जाए, छोटा लिखा जाए कि बड़ा लिखा जाए, इस बात को लेकर परीक्षा टाइम में भ्रम आ जाता है, और तब भी सवाल गलत हो जाता है। तो आप इसके बाद, आज के बाद याद रखेगा कि उर्मी जब लिखिएगा तब आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसी तरह बच्चों को दिक्कत होता है ईस लिखने में, जगत धन ईस बराबर जगदीश हो जाता है। ठीक है, तो ईस जब लिखते हैं ना, तो सोचते हैं कि ई में छोटा ही रहता है कि बड़ा ही। याद रखेगा हमेशा बड़ा ही होता है। कैसे याद करेंगे, ईश्वर कैसे लिखते हैं, ईस से याद रखेगा ईश्वर। ठीक है, ईस का अर्थ ही क्या होता है, ईश्वर। ठीक है, जगत ईस मतलब जगत के ईश्वर, जो संसार के ईश्वर हैं, संसार के भगवान, उन्हें जगदीश कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा ईश अर्थात ईश्वर, और ईश्वर लिखते समय हमेशा बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां ईश में भी क्या होगा, बड़ी ई होगा। ये अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अंततो गत्वा। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छा शब्द दे दिया, अंततो गत्वा का संधि विच्छेद बताइए। ये देखिए परीक्षा में पूछे गए सवाल बहुत ढूंढ के लाना पड़ता भाई। अब तो पता है आसान सवाल लाऊंगा ना तो बेइज्जती होगी,
मतलब अपनी इज्जत भी लेके चलना होता है, और ये भी लेके चलना होता है कि बच्चों को नया सवाल भी मिले, क्योंकि वही घिसे पिटे सवाल अगर मैं प्रैक्टिस कराते रहूंगा तो आप दोबारा वीडियो देखने क्यों आएंगे। ठीक है, और स्टडी 91 पे मुझे लगता है आप इसलिए आते हैं क्योंकि हमेशा आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, हर क्लास में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नई तरोताजगी के साथ आप नई नई चीजें सीखते हैं, इसीलिए आप क्लास में आते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, अंततो गत्वा का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, शब्द आएगा दोस्तों अंततो गत्वा में ना अंततः शब्द आता है। क्या आता है पहले, अंततः धन गत्वा, और ये जो अह और उसके बाद आ रहा है दोस्तों गण, ये जाकर वो की मात्रा बन जाता है। ठीक उसी तरह से है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कल की क्लास में दिया था एग्जांपल कि मनोहर में क्या होता है, तो आप करते हैं मनः धन हर, या दोस्तों मैंने और भी एग्जांपल दिया था यशोदा में क्या होता है, यशोदा में तो आप करते हैं यशः यशः धन दा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वो वाला मात्रा पहचानिए। देखिए आप ओ का मात्रा देखते हैं गुण संधि में भी, लेकिन वो अलग है, वो अलग है। ठीक है, वहां गुण संधि में जैसे दिया था आपको एग्जांपल चंद्रोदय, तो चंद्रधन उदय जो होता है अ और उ मिलकर ओ बनता है, तब दोस्तों आप वहां पे करते हैं, यहां पे ऐसा मत करिएगा। ठीक है, इसी तरह से लिख लिया, मान लीजिए मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या हो जाएगा दोस्तों, मनोविज्ञान का हो जाता है मनः धन विज्ञान। ठीक है, तो ये सब होता है दोस्तों, और ये आता कहां पर है, ये प्रायः नहीं मतलब हमेशा विसर्ग लगाई है, चिन्ह को देख करके आप बता ही सकते हैं। तो अंततः धन गत्वा करिएगा, अंततो धन गत्वा, अनता धन गत्वा, ये सब गलत ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही होगा। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर कंफ्यूजन में गलत गलत जवाब दिया है, इसको याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 1 एकदम कंफर्म याद रख लीजिएगा, ये एकमात्र ही सही जवाब होगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा विसर्ग संधि है, कौन सा विसर्ग संधि पहचानिए। निष्कर्म में क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्कर्म में हो जाएगा निह धन कर्म, निह धन कर्म, कर्स लिख दिया मैंने। ठीक है, तो निय धन कर्म बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्कर्म हो जाएगा। और एग्जांपल दे दें, मान लीजिए लिख देता दुष्कर्म, तब क्या करते दोस्तों, दुष्कर्म लिखता तो सर कर देते दुह धन कर्म। कल बताया था ना, कल ऐसे एग्जांपल और दिया था, मैंने बताया था निर्धन, निर्धन में क्या हो जाता है, निह धन धन। ठीक है, तो इस तरह से बनता है, ये सब विसर्ग के एग्जांपल हैं, और यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर भी हो जाएगा, क्योंकि पूछा है विसर्ग संधि कौन सा है। फिलहाल मैं आपको सब बताऊंगा। संयोग का क्या हो जाता है दोस्तों, सम धन योग, क्या हो जाएगा, समधन योग। समधन योग बराबर ये कौन सी संधि है, तो याद रखेगा ये व्यंजन संधि है। क्या है, ये व्यंजन संधि है। अच्छा, ये आपका विसर्ग है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विसर्ग आप सैंबल भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सदैव का क्या हो जाता है दोस्तों, हो जाता है सदा धन एव, और बताया था जब कभी डबल मात्रा हो कहीं पर तो वहां उत्तर क्या होता है, उत्तर होता है आपका वृद्धि संधि। क्या होता है, वृद्धि संधि। और गिरीश का क्या हो जाता है दोस्तों, गिरि धन ईश, क्या हो जाता है, गिरि धन ईश हो जाता है। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये दीर्घ संधि का एग्जांपल। ठीक है, दीर्घ संधि में क्योंकि यहां पर क्या हो गया, बड़ी ई का मिलन बड़ी ई से हो रहा है, और उत्तर भी क्या है, बड़ी ई ही है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। ठीक है, तो गिरी धन ईश होता है। ठीक है, गिरि धन ईश मत करेगा, गिरि धनीश, यहां दीर्घ संधि हो जाएगा। आपसे पूछा था विसर्ग संधि क्या है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहीं पर विसर्ग संधि है। ठीक है, एक चीज और मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहां पे चेंज करना चाहिए, गिरी की जगह गिरी शब्द होता है। ठीक है, गिरी की जगह गिरी शब्द होता है, गिरि धन ईश होता है। ठीक है, तो छोटा ई यहां पर मिलेगा, छोटा ई बड़ा ई मिलकर बड़ा ई बनेगा, ये बनना चाहिए। अच्छा, क्यों दोस्तों, क्योंकि गिरी एक अलग हो जाएगा, गिरी माने होता है पर्वत, गिरी माने क्या होता है, पर्वत, और गिरी जो होता है दोस्तों ये बिरादरी होती है, जाति का नाम है, ब्राह्मणों में एक जाति होता है गिरी। ठीक है, तो वहां पे अलग हो जाएगा, तो गिरि धन ईश यानी पर्वतों का स्वामी, ये कहने का तात्पर्य, तब आपका दीर्घ संधि होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा दोस्तों, कौन सा व्यंजन से संबंधित नहीं वो बताना है। निसंदेह में आप विसर्ग देख रहे हैं दोस्तों, तो जहां ये विसर्ग लगा ही पहचान गया कि भैया विसर्ग संधि है, तो हो ही नहीं सकता। और पहले में दोस्तों क्या हो गया, अच्छा, रुकिए, पूछा कौन सा नहीं है, तो आपने देख लिया दोस्तों कि पहला वाला ही नहीं, क्योंकि ये विसर्ग है। और समधन सार बराबर क्या हो जाएगा, संसार हो जाता है, समधन सार बराबर संसार हो जाता है। जगत धन नाथ बराबर क्या हो जाता है, जगन्नाथ हो जाता है, जगन्नाथ। देखिए वो जो डबल वाला आ रहा था ना, त के बाद न आ गया तो 2 बार न, ऐसे बताया था ना, जगत धन जन्नी बराबर जगत जन्नी बताया था, पीछे वही वाला है। ठीक है, और तत् धन लीन बराबर क्या हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। ठीक है, तल्लीन हो जाता है। तो जो ये नीचे के 3 दे रहे हैं दोस्तों, ये तो व्यंजन संधि है, और आपसे पूछा क्या है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो याद रखेगा पहला वाला नहीं है। निसंदेह क्या हो जाएगा, निय धन संदेह निसंदेह, निय धन शुल्क निशुल्क, ये सब क्या हो जाता है दोस्तों। अच्छा, निसंदेह एक तरीका भी लिखने का है, निसंदेह को लोग दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं, निसंदेह ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग दोस्तों नि होने की वजह से यहाँ डबल सा लगाते हैं, ऐसे लिखना चाहिए। अब
अब आप पूछेंगे सर सही क्या है, तो निसंदेह ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, या तो ऐसे लिखिए या तो निसंदेह को ऐसे ही एज इट इज नोट कर दिया जाता है ऐसे, या तो ऐसे लिखिए, ये सही, इस तरह से निसंदेह नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लोग निःशुल्क लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर आपने कहा कि यह क्लास निःशुल्क चल रहा है तो या तो निःशुल्क लिखिए, या तो निःशुल्क लिखिए, और या तो क्या लिखिए, निःशुल्क लिखिए, क्या लिखिए, निःशुल्क, ठीक है। यहां डबल सा भी लगा सकते हैं। देखिए ये छोटे सा का मामला था तो यहां छोटा सा को 2 बार कर लिया, ये बड़े सा का मामला है तो यहां पे 2 बार बड़ा सा कर लिया। तो जैसा याद रखेगा, विसर्ग के बाद जो अगला शब्द होगा वही डबल होता है। यहां स है तो ये डबल हो जाएगा, यहां बड़ा सा है इसलिए डबल हो जाएगा। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब दोस्तों। अच्छा आप कहेंगे सर कैसे ध्यान दें, ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें सर हम कब तक सीखेंगे। देखिए आपको सीखने के लिए ना मैं 2 काम करता हूं, ठीक है। एक तो दोस्तों अपना फाउंडेशन बैच चल रहा है हिंदी का, वो बैच जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे चीजों को ना ढूंढ ढूंढ कर पढ़ाया गया कि परीक्षा में मिस्टेक आप कहां पे करते हैं, कहां पर आपसे गलतियां होती हैं, वो सारी चीजें वहां दी गई हैं। एक चीज, दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप स्टडी 91 पे पढ़ रहे हैं और आपके पास आपकी अपनी हिंदी नहीं है तो भी आपके पढ़ना व्यर्थ है। ये एक ऐसी किताब है दोस्तों, 500 पेज की किताब है। विश्वास कीजिए इसकी प्राइस इतनी कम है जितने में आप इसकी फोटोकॉपी भी नहीं करा पाएंगे। बताइए 500 पेज की फोटोकॉपी आप कराएंगे तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। मुझे लगता है कम से कम 400-500 रुपए तो खर्च करना ही पड़ेगा। 1 रुपया फोटोकॉपी हर जगह है, 1 रुपया फोटोकॉपी हर जगह, और 299 रुपए में किताब सीधे आपके घर डिलीवर की जा रही है, सीधे आपके घर भेजी जा रही है 299 रुपए में। आप सोचो अब इससे अच्छा क्या चाहिए। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं दोस्तों, बिना डिलीवरी चार्ज की किताब घर भेजी जा रही 299 में, सीधा आप भारत के किसी भी कोने से ऑर्डर करेंगे मिल जाएगा, और 5000 सवाल भी इसमें दिया गया है। अब यहां से प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे ना तो और आपको सवाल चाहिए, वो सवाल कहां से मिलेगा, वो सवाल यहां से मिलेगा। आप किताब खरीदो और देखो तो सही, मजा आएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त किताब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों भूर्ध्व। भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। भूर्ध्व लिख दिया, भूर्ध्व का संधि विच्छेद, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला शब्द होता है भूर्व, तो भू धन ऊर्ध्व, क्या शब्द होता है दोस्तों, ऊर्ध्व शब्द होता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे ये दीर्घ संधि हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे दीर्घ हो रहा है, क्योंकि बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनेंगे दोस्तों, ये दीर्घ हो जाएंगे। तो भूधन ऊर्ध्व करिएगा, भूधन द्व नहीं दोस्तों, भूधन ऊर्ध्व करिएगा। बाकी के ऑप्शन गलत है, दीर्घ संधि है। कहां आपको विसर्ग की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन है सवाल इंपॉर्टेंट है और गलतियां भी होती रहती हैं, ठीक है। लिख रहा उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, आइए देखते हैं। उच्चारण का, उच्चारण कहीं पर लिखा है ना, तो उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाता है उत धन चारण, उत धन चारण, ठीक है। सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं ही, ठीक है, खाली चारण लिखना, डबल च नहीं होगा, ठीक है। उत धन चारण, देखिए त के बाद च आ तो च को डबल कर लिया, वही जो पीछे कॉन्सेप्ट दे रहा था। तो उच नहीं दोस्तों, उच नहीं, उतः गलत हो जाएगा, उत धन चारण हो जाएगा, उच गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, उत धन चारण होना चाहिए, उच्चारण, उत धन चारण और क्या हो जाएगा, उच्चारण, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। आप समझ गए होंगे। पीछे और भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपको बताया था जगत जननी, जगत जननी, ठीक है। बच्चे इसको गलत लिखते हैं, लोग लिखते हैं जगत जननी, गलत हो जाएगा। और क्या होता है यहां पर, यहां हो जाता है जगत धन जननी, ये हो जाता है। तो त के बाद जा आया, इसलिए डबल ज यहां करना पड़ गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल दोस्तों, याद रखेगा व्यंजन संधि में आता है। कहां आता है दोस्तों, ये व्यंजन संधि में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा और व्यंजन संधि है यहां पे, ठीक है। लिख रहा सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आइए देखते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, करिएगा सत्य धन आग्रह, क्या करिएगा, सत्य धन आग्रह। यहां सत्य में से अ निकल गया, आग्रह में से आ निकल गया, और अ और आ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। इसी वजह से दोस्तों यहां पर क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि। बहुत सारे बच्चे ना ये आधा त और यह समझ करके इसको यण में डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं प्रत्येक में संधि विच्छेद, प्रत्येक में संधि विच्छेद, तब वो कहते हैं कि सर प्रत्येक में संधि विच्छेद होता है प्रतिधन 1, ठीक है, प्रतिधन 1। और यहां पर भी आधा त य है और ये तो यण संधि में है, तो लोग समझते हैं कि यह भी यण में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य धन आग्रह होगा, सत्या नहीं होगा, सत्या गलत लिख दिया, सत्य गलत लिख दिया, सत्य धन ग्रह गलत लिख दिया दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो सत्य धन आग्रह होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही करिएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक गलती हमसे पिछले किसी वीडियो में हुआ था, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत पहले, आज से 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, वहां गलती हो गया था।
बाद में बच्चों को मैंने इंडिकेट भी किया, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे देखिए दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त सवाल, ठीक है, एक ऐसा सवाल जहां आप गड़बड़ी करेंगे, ठीक है। जैसे लिख दिया दोस्तों बृहस्पति, क्या लिख दिया दोस्तों, बृहस्पति। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा, लिख रहा दोस्तों बृहस्धनपति। देखिए बृहस्धनपति होने का सवाल ही नहीं है, ये तो नहीं होगा। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर या तो व्यंजन होगा यहां पर और या तो क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। लेकिन अब आपके मन में आ रहा है कि सर ये सवाल नया है। आपको कैसे पता सर कि ये सवाल नया है, क्योंकि इस तरह के सवाल आज तक आपने कभी देखे नहीं, और ये थोड़ा सा मैं अलग हिसाब से सवाल लेकर आ रहा हूं। याद रखेगा, यहां पर पहली बात दिमाग में डालिएगा कि ये व्यंजन संधि नहीं होगी, यहां पर होगा विसर्ग संधि। और जब विसर्ग संधि होगा तो विसर्ग का सैंबल देना जरूरी है, तो विसर्ग का सैंबल देंगे कैसे, याद रखेगा, लिखेगा बृहधनपति। बृहधनपति लिखेंगे तो यह जो है दोस्तों यही आधा स बन जाता है और यहां पर क्या हो जाता है, बृहस्पति हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा, यहां पर बृहस् मत करिएगा। मुझे पता है जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनके दिमाग में ही आएगा कि ऐसे कर लें। सर कुछ और एग्जाम्पल दे देते तो अच्छा रहता। आइए ले लीजिए एग्जांपल, लिखिए नमस्कार लिखते हैं आप, नमस्कार, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं बताइए, नमः धनकार लिखते हैं ना, ये उसी का एग्जांपल है। और देखिए और क्या लिखते हैं सर, पुरस्कार लिखते हैं पुरस्कार की नहीं, तो पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, याद रखेगा पुरधनकार। ओहो सर यहां से लेके आया क्या उसने, देखिए तिरस्कार आपने लिखा है, तिरस्कार, तो तिरस्कार में क्या हो जाता है, याद रखेगा तिरह धनकार। तो याद रखेगा यही वाली लाइन चल रही है यहां पर, तो इसको याद रखेंगे, बृहधनपति बराबर बृहस्पति हो जाता है। आधा स जो आएगा वो आप समझिएगा, ठीक है। तो यहां उत्तर समझ गए ना, कभी व्यंजन मत करेगा दोस्तों, हमेशा याद रखेगा यहां पर कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों जो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, सुपर सेलिंग बैच है, ठीक है। आप आइए ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक पल के लिए मैं मान लिया कि चलो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, आपने कहीं भी ऑनलाइन कोचिंग की हो या पूरे भारत में कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग किया हो, आप एक बार मुझे बताओ हिंदी की क्लास आपको कितने लेक्चर में दिया जाता है। हम बता दे रहे हैं आपको, आप मत परेशान होइए, 25 से 40 लेक्चर कहीं भी पढ़ेंगे आप, जोड़ लीजिएगा 25 दिन से लेकर 40 लेक्चर, 45 लेक्चर में पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी। अच्छा अब कुछ लोग उठाकर हिंदी मेंस की बात मत करिएगा, हिंदी साहित्य की बात मत करिएगा, हम ग्रामर पोर्शन की बात करें, आप इसी की बात करिएगा। आपके यहाँ पर कितनी क्लास दी गई होगी, इससे ज्यादा क्लास नहीं चलती है। और दोस्तों यहाँ पर ना 130 नहीं, अभी अपडेट हो चुका है, 150 लेक्चर दिया जा रहा है। 150 लेक्चर में मजाक तो कर नहीं रहा हूं। अब मेरी क्लास में आपने कभी आज तक बता दीजिए स्टडी 91 पर नितिन सर ने कभी टाइम पास किया क्या? आप मेरी क्लास देखते हैं, चाहे यूट्यूब पे देखते हैं चाहे पेड में देखते हैं, आप बताओ कभी ऐसा हुआ कि मैं अपनी क्लास में टाइम पास कर रहा हूं या विषय को खाली खींच रहा हूं? या मेरी क्लास में कभी आपने ऐसा महसूस किया कि मैंने दो लाइन की बात करने के लिए पूरा घंटे भर लगा दिया हो? नहीं। आप इसी क्लास को देखिए, कितने छोटे छोटे पॉइंट पे मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं कि इन चीजों को याद रखिए, यहां गलती होती, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता है, तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों ये पूरे 150 जो लेक्चर है ना, ये अपने आप में दोस्तों शानदार तरीके से बनाए गए हैं और कहीं कोई टाइम पास नहीं है। तो एक बात बताओ, जब आप बताओ इसकी प्राइस ज्यादा है कि कम? यार कहां 30 लेक्चर, कहां 30 का कितने गुना, 5 गुना, 3 × 5 = 15, 5 गुना 150 लेक्चर में हिंदी पढ़ रहे हो, सवाल कैसे गलत हो जाएगा? 3000 सवाल प्रैक्टिस कराया गया। आपके कोचिंग में कितना प्रैक्टिस कराया जाता है? सीट देकर घर भेज दिया गया, जाओ घर से करके आना। कहीं कोई एक्सप्लेन करता है सवाल आपसे गलत हुआ, क्यों गलत हो रहा है, क्यों सही हो रहा है? जैसे यही सवाल मैंने अगर आपको समझाया कि भैया ऐसे नहीं ऐसे होता है, यहां पर व्यंजन को मत फोकस करना, यहां पर बृहस्पति होता है, 4 और एग्जाम्पल दिए, आपके दिमाग में बैठा ना बात? ये समझाने का तरीका होता है। मैं चाहता तो एक्सप्लेन करके चला जाता, क्या जरूरत था मुझे नमस्कार, पुरस्कार और तिरस्कार करने की? इसके संधि विच्छेद करने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन आवश्यकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आवश्यकता है। ये मैटर नहीं करता कि यार क्लास यूट्यूब पे आ रही है, कहां आ रही है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि क्लास कहां जा रही है, भाई जहां जाए क्लास, बच्चों को सिखाना है ना, शिक्षा कोई मजाक थोड़े है, ठीक है। और मैं तो कह ही रहा हूं, ये ट्रेलर है, रिवीजन है, ठीक है। असली मजा चाहिए तो आप बैच में आओ, बार बार कहता हूं और कितने बार बोलूं, ठीक है। किताबें लिख दिया, ये सारी चीजें आगे तो सब हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, लिख रहा है किस शब्द में विसर्ग संधि है। देखिए पहचान तो ही कर पाएगा जो चारों पहले तोड़ के देखिए, बिना तोड़े आप कैसे बता दोगे, ठीक है। आइए तोड़ते हैं फटाफट। तो याद रखेगा मतैक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा मत धन ऐक्यम। क्या हो जाएगा दोस्तों, मत धन ऐक्यम। अब देखिए यहां कंफ्यूजन क्या होता है, इस सवाल में देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है जो अभी लिखा हूं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ऐक्यम करें कि ऐक्यम करें,
ठीक है, पहला ही। और अगर ये कर ही रहे हैं तो क्या मत के नीचे हलंत आएगा कि नहीं आएगा? भाई जैसे ही तुम हलन डाल दोगे ये क्या हो जाएगा, ये सवाल चला जाएगा व्यंजन संधि में। कभी भी स्वर संधि में हलंत का प्रयोग हमें नहीं करना होता है, नहीं करना होता है। और डबल ए देख करके आपके दिमाग में आ गया कि सर यहां पर क्या होगा, ये वृद्धि संधि का एग्जांपल है, तो मतैक्यम के मत धन एकम होता है, याद रखेगा और इसको क्लियर करके रखिएगा। और यहां पर संधि कौन सी आएगी, ये वृद्धि संधि आएगी, क्योंकि ए की मात्रा जो लग गया है, तो कहीं भी ए की मात्रा आ जाए, औ की मात्रा आ जाए, ठीक है, तो याद रखेगा चाहे ए की मात्रा आ जाए चाहे औ की मात्रा आ जाए, याद रखेगा ये होता कहां दोस्तों, ये वृद्धि संधि में होता है, इसलिए ये जवाब तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं महौषधि। तो याद रखेगा महौषधि का क्या हो जाएगा, महाधन औषधि। क्या हो जाएगा, महाधन औषधि बराबर महौषधि। अब यहां भी क्या हो गया, यहां भी वृद्धि संधि आ गया। कैसे आ गया वृद्धि संधि, देखिए ना, ये औ की मात्रा डबल दिख रही कि नहीं, जहां कहीं ए या औ की मात्रा आ जाता है वहां पर क्या हो जाता है, वृद्धि संधि आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़िए, आगे लिख रहा क्या दोस्तों, लिख रहा तरोष छाया। तरोष छाया में क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा आप तरोष छाया में थोड़ा तरधन छाया करें या तरोधन छाया करें। ठीक है, ये एक मैटर दोस्तों आपके मन में आता है तो यहां पर विसर्ग संधि। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों गलती होती है कि तरह करें या तरो करें, तो याद रखें दोस्तों तरोधन छाया होता है। क्या होता है, तरोधन छाया होता है, खाली तरह मत कर दीजिएगा एकदम, मतलब इसको अच्छे से मैं इसमें डाल दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तरधन छाया होता है। और यहां पर संधि कौन सी है दोस्तों, ये विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। और आपसे पूछा भी था कि कहां पर विसर्ग संधि, तो जवाब क्या देंगे, जवाब दीजिएगा यही। बाकी का जो दे रहा था दोस्तों कि महौषधि ये गलत हो जाएगा, तो विष्णवे भी गलत हो जाएगा। अब आपके मन में आ गया कि सर विष्णवे गलत है, मान लिया, लेकिन आप मुझे बताए कि विष्णवे में संधि कौन सी है और इसका संधि विच्छेद क्या है। तो विष्णवे की संधि विच्छेद होता है दोस्तों विष्णु धन ए। क्या होता है, विष्णु धन ए। और यहां पर संधि आती है दोस्तों अयादि संधि। अब आपके मन में फिर सवाल आ गया, सर ये कैसा संधि आ गया, ये क्या, अरे अयादि संधि ऐसे ही देता है। ठीक है, जैसे बताऊं आपको, जैसे एक सवाल देता है विधायक, एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली। ठीक है, विधायक पूछता है विधायक का संधि विच्छेद क्या होता है, पता क्या होता है, लिखिएगा विधेय धन अक। क्या होता है, विधेय धन अक बराबर क्या हो जाता है, विधायक। तो मैंने आपसे समझा दिया है कि आय सुनिए अय आय अव आव ये कहीं पे आता है तो याद रखेगा वहां पर क्या होता है, हमेशा अयादि संधि होता है। तो विधायक में देखिए विधायक आय 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 आ रहा है, याद रखेगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, विधेय धन अक हो जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा, जो आपसे सही जवाब चाहिए था वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है स्वर संधि का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों स्वर संधि का एग्जाम्पल कौन सा है। पहला लिख रहा है अन्वय। ठीक है, अन्वय में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अन्वय में हो जाता अनु धन अय करें या अनुधन वय करें। यहां भी दोस्तों आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, यहां भी आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। याद रखेगा कि सर अन्वय का संधि विच्छेद करें तो करेगा, याद रखें दोस्तों अनुधन अय होगा और यही होगा। अच्छा, अन्वय में दोस्तों संधि कौन सी है, तो याद रखेगा ये यण संधि है। कौन सी है, यण संधि। और यण स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। कितने वैरायटी होती है स्वर संधि के, 5 होते हैं। दीर्घ स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, यण स्वर संधि होता है और अयादि स्वर संधि होता है। तो उन स्वर में क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्वय जो है दोस्तों याद रखेगा यह यण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। किंचित का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो किंचित का हो जाता है किम धन चित। क्या हो जाता है, किम धन चित हो जाता है, तो ये किंचित हो जाता है। और यहां पर क्या आ जाएगा, ये तो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, तो ये तो जवाब होगा नहीं, ये पहला जवाब हो जाएगा। और देखिए लिख रहा है तद्रुप और नीरस। देखिए तद्रुप बताइए क्या होगा, तद्रुप थोड़ा सा गलत लिखा है, तद्रुप ऐसे लिखा जाएगा। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, तद्रुप इस तरह से लिखा जाएगा। और तद्रुप का क्या हो जाता है दोस्तों, तद्रुप का क्या हो जाएगा, तत धन रूप, तत धन रूप। ठीक है, तत धन रूप बराबर नहीं 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 ये नहीं ये नहीं ये नहीं तत धन रूप नहीं होगा। ठीक है, तद्रुप लिखा है ना, मात्रा कैसा दे रहा है यहां पर, बड़ा उ दे रहा है, यहां पर मात्रा बड़ा उ दे रहा है दोस्तों। तो तद्रुप, तद्रुप का संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा तद्रुप, तद करिएगा धन रूप करिएगा। ठीक है, तद धन रूप करिएगा, तद्रुप बनेगा ही। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको, तद धन रूप करिएगा, रूप में ऐसे लगाइएगा बड़ा ऊ। ठीक है, आपको पता है रू भी 2 तरीके से लिखा जाता है, एक रू ऐसे लिखा जाता है और ऑब्लिक नहीं करना चाहिए हमको यहाँ पे। ठीक है, एक रू ऐसे लिखा जाता है और एक रू ना ऐसे लिखा जाता है। तो छोटा, ये र के साथ छोटा हुआ है, र के साथ बड़ा हुआ है, ऐसा नहीं देखा ना, रूप लिखना है यहाँ पर, इसलिए मैंने उसको चेंज किया। तो इस तरह से लिखिएगा दोस्तों, वो हो जाएगा। ठीक है,
तद्धन रूप, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो फिलहाल किस में आ जाएगा, ये तो व्यंजन संधि में आ जाएगा, ठीक है, और यहां ये भी व्यंजन में आ जाएगा। और नीरस में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नीरस में विसर्ग संधि होता है, याद रखेगा, निह धन रस होता है, ठीक है, तो ये नीरस हो जाता है और यहां पर क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। ये बहुत अच्छा दोस्तों सवाल, ठीक है, यहां तो इतने बच्चे गलती करते हैं ना, अगर यही पूछ दिया होता कि कौन सा विसर्ग संधि है तो मतलब हालत खराब हो जाती बताने में। आप ध्यान दीजिएगा, सवाल की स्टैंडर्ड आज मैं मेंटेन किया हूं और आज की क्लास में लगेगा कि वाकई संधि वाले चैप्टर में आपकी तैयारी अच्छी है या फिर मजाक कर रहे थे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, षडानन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, क्या लिख दिया दोस्तों, खटकोड़ वाला स दे दिया, षडानन दे दिया, ठीक है, षडानन का संधि विच्छेद पूछ रहा है, षडानन, ठीक है, तो याद रखेगा क्या हो जाता दोस्तों, सट धन आनन, सट धन आनन हो जाएगा। और हलंत देखकर आपने बताया क्या कि सर यहां पर क्या है, ये व्यंजन संधि है, तो सड़ा मत करेगा, सट करेगा, स ड भी नहीं करना आपको, सट धन आनन होगा, ये ड लिख करके मत समझिएगा, यही तो कंफ्यूजन है बच्चों को, यही परेशान करने के लिए दोस्तों ये दे रहा है, सट धन आनन होगा और व्यंजन संधि होगा। लिख रहा अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, ये बहुत अच्छा सवाल दे दिया, दिखने में जितना सिंपल ये उतना भारी भरकम सवाल है। अभिन्न में क्या करें, अधन भिन्न कर लें, अभिन्न कर लें, या अभिधन न कर लें, या अभित धन न कर लें, या अनिन, ये तो एकदम गलत दे दिया, मात्रा लगाने के बाद हलंत कहां आ जाएगा, ठीक है, उसके अलग से कोई शब्द देता तो समझ में आ जाता, ठीक है। तो अभिन्न में मुझे पता बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये वाला उत्तर कर लें, ठीक है, कि अधन भिन्न कर लें, और ये जवाब उनका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा दोस्तों, ये अभिन्न इस तरह से नहीं होगा। याद रखेगा अभिन्न में क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा अभित, अभित धन न, ये होगा दोस्तों अभित धन न, ये होगा अभिन्न का संधि विच्छेद, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ये होगा अभिन्न का संधि विच्छेद, इसको याद रखेंगे। और ये वही जो पंचम वर्ड वाला बताया था ना कि पहला अक्षर अपने पांचवें अक्षर में चला जाता है, तो त यहां पर जो है दोस्तों त थ द ध न, वो अपने पंचमाक्षर में चला गया है, तो वही चीजें यहां पर दे रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर संधि कौन सी है, अगर संधि जानना चाहे तो बताइएगा, यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगा, फिलहाल क्या हो जाएगा, अभित धन न होगा। ये सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल, जैसे बृहस्पति वाला सवाल आपको नया मिला, अभिन्न वाला सवाल आपको नया मिला, लीक से हटकर आज के सवाल मिल रहे हैं, ठीक है। और सवाल मिल कैसे रहे, मेहनत करके लाया जा रहा है, ठीक है। करा दुरासा का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, ठीक है, तो दुरासा लिखा है यहां पर, क्या लिखा है, दुरासा, क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा दुह धन आशा, दु धन आशा बराबर क्या हो जाएगा, दुराशा हो जाएगा, दुरा मत करिएगा, ठीक है, दुरा नहीं करना कहीं पर, दुह धन आशा करना डायरेक्ट, यही हो जाएगा दुराशा, ठीक है। इसी तरह से एक और सवाल देता है निराशा, निराशा का क्या हो जाता है दोस्तों, तो निराशा का सेम ऐसे बनेगा, बनेगा क्या, निह धन आशा, क्या बनेगा, निह धन आशा बराबर क्या बन जाएगा, निराशा बन जाएगा। इसी तरह बनता है, एक और अच्छा सवाल दे रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल, निराहार, क्या बन रहा है दोस्तों, निराहार। यहां बच्चे समझते हैं ना कि दीर्घ स्वर संधि, गलत होता है, याद रखेगा होता है निह धन आहार, क्या होता है, निर्धन आहार, ठीक है। लोग गलतियां कैसे करते हैं, लोग करते हैं निर करते हैं, चाहे निर्धन आहार करेंगे या फिर निर्धन आहार करके कहेंगे इसमें दीर्घ संधि है, र में से अ मिल गया, अ में से आहार में से आ मिल गया, ये निराहार बन गया, गलत है, निर्धन आहार होगा दोस्तों, इसको आप स्टार लगा के नोट करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर दुधन आशा हो जाएगा। अगला दे रहा है मनोयोग, दोस्तों ये वाले सवाल तो मैं आपको बता ही चुका हूं, चाहे मनोयोग लिख दे, चाहे मनोहर लिख दे, चाहे मनोविज्ञान लिख दे, बताया ना पीछे आपको, सब बता चुका हूं, ठीक है। चलिए मनोयोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मनः धन योग, इसका क्या हो जाएगा, मनः धन हर, यहां क्या हो जाएगा, मनः धन विज्ञान, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से यशोदा हो गया, क्या हो जाएगा, यशः धन दा, ठीक है। तो याद रखेगा ये सब किस में आते हैं दोस्तों, ये सब विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब विसर्ग के एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर क्या होंगे, मनोधन योग नहीं दोस्तों, मनधन आयोग नहीं, क्या होगा, मनधन योग होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही करिएगा, ठीक है। आइए तेजी से करते हैं थोड़ा सा, लिख रहा है निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा स्वर संधि में नहीं, ये बताइए। विद्याधन आलय दोस्तों ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। वार्ता धन लाभ ये भी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। रजनी धन ईस, रजनीश हो जाएगा दोस्तों, बड़ी ई लग गया है, यह भी दोस्तों क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। जगत धन नाथ क्या हो जाएगा दोस्तों, जगन्नाथ हो जाएगा, जगन्नाथ, ये डबल ना वाला जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, डबल ना वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था वो हो जाएगा, और ये व्यंजन संधि है, ठीक है। और आपको बताना क्या है कि कहां पर दीर्घ नहीं है या कहां पर स्वर संधि नहीं है। तो पहले के जो 3 ऑप्शन है वहां तो स्वर संधि में क्या है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, लेकिन ये जगतनाथ में क्या है, व्यंजन संधि, इसलिए आपने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। आगे बढ़िए, लिख रहा वृक्ष छाया में कौन सा संधि है। दोस्तों वही पीछे जैसा बताया था सच्छास्त्र, उसी तरह से सवाल है, तो याद रखेगा क्या हो जाएगा, वृक्ष वृक्ष। अच्छा बताइए, वृक्ष धन छाया करें, वृक्ष धन छाया करें। अच्छा पीछे आपने क्या किया था दोस्तों, याद रखेगा, अगर मैंने सवाल दिया था सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, ठीक है, तो आपने क्या किया था दोस्तों, आपने किया था सत धन शास्त्र, यही किया था ना, शत धन शास्त्र किया था। यहां पर दोस्तों वृक्ष छाया रखा दोस्तों, तो वृक्ष छाया में क्या कर सकते हैं, याद रखेगा, यहां करिएगा सिर्फ वृक्ष धन छाया करिएगा, है ये इसके साथ इसकी तुलना मत करिएगा। ये जो आप पढ़े थे दोस्तों, ये आपने किया था कहां पर, व्यंजन संधि में, ठीक है, व्यंजन संधि में। लेकिन यहां पर वृक्ष धन छाया जो दे रहा दोस्तों ना, ये दिखता उसी के जैसा है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये विसर्ग संधि है। यहां पर विसर्ग भी नहीं देख रहा और विसर्ग संधि माना भी जाता है। तो याद रखेगा, ये वृक्ष मत करेगा दोस्तों, छाया भी मत करेगा, ये छाया नहीं होगा, या छाया लिख दिया। वृक्ष धन छाया क्या होता है, वृक्ष छाया हो जाता है, याद रखेगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और याद रखेंगे यहां पर संधि कौन सी आएगी, ये सॉरी एक मिस्टेक गलती हुई मुझसे। मैंने क्या बताया यहां पर, गलती मिस्टेक, ये विसर्ग नहीं, विसर्ग नहीं दोस्तों, यहां भी दोस्तों व्यंजन संधि होगा, लेकिन आप याद रखेंगे विसर्ग यहां पे दिखेगा नहीं। कुछ दूसरा दिमाग में आ गया था मेरे। वृक्ष छाया में क्या हो जाएगा दोस्तों, च छा का नियम सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, याद रखेगा, च छ का नियम सिर्फ और सिर्फ व्यंजन संधि में ही होता है, ये कभी विसर्ग में होता ही नहीं है, नहीं होता है, ठीक है, याद रखेगा। विसर्ग में हमेशा ना क्या मिलेगा, खटकोड़ वाले स क का नियम मिलेगा, खटकोड़ वाले स ट का नियम मिलेगा, ठीक है। जैसे लिख दिया दोस्तों दुष्कर्म, क्या मिल गया दोस्तों, एक सवाल मिल गया आपको, मेरे दिमाग में यहां चली गई थी बात, ठीक है, दुष्कर्म, ठीक है। तो दुष्कर्म में क्या हो जाता है दोस्तों, दुह धन कर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आधा खटकोड़ स क मिल रहा है, ये इस तरह से मिल जाता है, या धनुष धन टंकार, ठीक है, तो धनु धन टंकार हो जाता है, धनुष टंकार हो जाता है, तो वहां हो जाता है। फिलहाल इसको विसर्ग मत करेगा दोस्तों, ये व्यंजन संधि में ही आता है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए गलतियां होती हैं, मैं कोई मशीन नहीं हूं, ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, गलतियां होती हैं, दिमाग में है सारी चीजें, ठीक है, चोरी करके नहीं पढ़ाते हैं, सब रखना पड़ता दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनधिकृत, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरह का सवाल दोस्तों आपसे ना उसमें वर्तनी शुद्धि में खूब पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, सवाल लिखा है अनधिकृत, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं अनाधिकृत, नहीं, अना नहीं होता, अनधिकृत होता है। संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, अन बाहर कर दीजिए, इसमें से अन धन अधिकृत होता है। यही अन जो होता है ना, अन जो दिया है आधा न है, ये अ जाकर इसके साथ मिल जाता तो पूरा हो जाता है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो अन धन अधिकृत करिएगा, बाकी का ऑप्शन क्या है, गलत है। अनधन अधिकृत दोस्तों सही हो जाएगा। और संधि दोस्तों कौन सी आ जाएगी, यहां संधि बताइए, यहां न के नीचे हलन देख करके आप बता सकते हैं कि यहां व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है, व्यंजन ही होगा, ठीक है। यहां दीर्घ के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। लिख रहा प्रतिच्छवि में क्या हो जाएगा, तो आधा च छ सर जहां होता है व्यंजन ही होता है, ठीक है। मान गए भैया, आप रट लिए हो, अच्छी बात है, लेकिन आप संधि विच्छेद तो बताइए। तो प्रतिच्छवि में क्या हो जाता है, जैसे वृक्ष छाया में दे रहा था ना, वैसे प्रति धन छवि डायरेक्ट दोस्तों लिख देते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर संधि विच्छेद करने की आवश्यकता आपको उस तरीके से नहीं पड़ती है, सिंपल लिख देंगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो प्रतिधन छवि लिखेगा, ठीक है, प्रधन छवि नहीं करना दोस्तों, ये सब गलत है, याद रखेगा। और संधि कौन सी आ रही है यहां पर, यहां भी दोस्तों व्यंजन संधि ही आएगी, ठीक है, व्यंजन ही आएगा, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा अनंत का सही संधि विच्छेद क्या है, ये अपने आप में स्पेशल सवाल है, ठीक है। मुझे पता है इतना आसान सवाल जैसे बृहस्पति आपने गलत किया ना, वैसा ही दोस्तों आप करेंगे। अनंत का क्या हो जाता है, याद रखेगा, अनंत का, अच्छा अन धन अंत करें या फिर अनन धन अंत करें, अनन धन अंत, तो याद रखें दोस्तों अन धन अंत, ठीक है। अन धन अंत बराबर क्या होता है, ये अ जाकर इसके साथ जुड़ जाता तो न पूरा हो जाता, लेकिन बिंदी लगी रहेगी, ठीक है, तो ये होता है। और हलंत आता कहां पर दोस्तों, हलंत आता व्यंजन संधि में, ऐसे में आपका जवाब क्या हो जाएगा, अन धन अंत होगा, हलंत वाला अन, ठीक है। हलंत वाला अन करिएगा, दूसरा अन मत करिएगा, नहीं तो उत्तर फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा वाणी धन औचित्य का सही संधि क्या होगा दोस्तों, संधि वाला शब्द क्या होगा, वाणी धन औचित्य, वाणी धन औचित्य बराबर पता क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाने से बनेगा वाडियोचित्य, क्या बनेगा, वाडियो
वार्योचित्त, ठीक है, वार्योचित्त बनेगा। अच्छा संधि यहां पर दोस्तों कौन सी आएगी, तो आधा ड़ आया है य के साथ, ठीक है, तो चाहे जिसके साथ भी आया हो दोस्तों यहां पर संधि आएगा यण संधि। क्या आएगा दोस्तों, यण संधि। ये क्वेश्चन दोस्तों आप स्टार लगा लीजिएगा चारों तरफ से। ये एक ऐसा सवाल है संधि का जो मतलब आ जाए ना तो परीक्षा में बच्चे गलत करते ही करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वार्योचित्त। क्या नाम है, वार्योचित्त। तो वार्योचित्त नहीं दोस्तों, वार्य कर दिया, यहां अ होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, अ। लोग करते क्या है ना, अ की मात्रा देख करके लोग गलती करते हैं, वृद्धि संधि मार देते हैं। क्या करते हैं, मैं क्यों स्टार लगाया इतना, लोग वृद्धि संधि करते हैं, क्यों, इतने स्पीड में होते हैं ना कि अ की मात्रा देखा नहीं कि लगा दिया वार्योचित्त, ठीक है, गलत हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहां वाड़ी धन औचित्य बराबर क्या हो जाएगा, वार्योचित्त होगा। और यहां पर क्या संधि आएगा दोस्तों, ये आपका यण संधि का एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल दिया बहुत शानदार, ठीक है। आइए बताइए पंचम, पंचम में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पंचम में याद रखेगा, पंचम का जब संधि विच्छेद करेंगे ना तो उत्तर पता क्या निकल के आएगा, सुनिएगा ध्यान से। पंचम में होता पम धन चम, क्या होता है दोस्तों, पम धन चम होता है, तब पंचम होगा, ठीक है। बॉस किसी को नहीं पता, ठीक है, ये उसी तरह से है। देखिए आप बताइए मैम, जैसे लिखा है संवाद, क्या लिखा है, संवाद, तो आप क्या करते हैं दोस्तों, आप करते हैं सम धन वाद, ठीक है। जैसे लिखा है संसार, क्या लिखा है, संसार, ठीक है, तो क्या करते हैं, सम धन सार, ठीक है। ये ठीक उसी तरह से दोस्तों चल रहा है, याद रखेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पम धन चन होगा। और ऐसे में ना लोग गलती करते हैं, या अंगा इया में लोग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में रहता है, उलझुल की बातें याद रखेंगे। फिलहाल यहां पर आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, इसे भी आप विशेष ढंग से याद रखेंगे। जैसे पीछे एक शब्द आया था ना, किंचित आया था, एक शब्द ना किंचित, किम धनचित, एकदम वैसे ही फॉर्मेट में चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख रहा उन्नति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं उन्नति का संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा, उन्नति में हो जाता दोस्तों उत धन नति, क्या हो जाता दोस्तों, उत, यही आधा आ गया, यहाँ न दिया तो डबल न बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हलंत है नहीं इसलिए गलत, हलंत नहीं इसलिए गलत, जहां हलंत है वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उत धन नति हो जाएगा, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा निर्धन में, बताइए निर्धन में, ये तो हम पीछे बता चुके हैं आपको, ठीक है। निर्धन में क्या हो जाएगा, बताया था, निर्धन का संधि विच्छेद हो जाता है निह धन धन, ठीक है, निर्धन हो जाता है। और ये विसर्ग लगा है, ठीक है, क्या लगा यहाँ पर, विसर्ग लगा, इसलिए संधि भी कौन सी होगी, विसर्ग हो जाएगा। तो उत्तर भी यही पूछा आपसे कि कौन सी संधि यहाँ पर है, तो बताइएगा कि यहाँ पर विसर्ग संधि है, ठीक है। क्लास हो सकता हो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन आपके हित के लिए, मैं क्लास में टाइम देख के नहीं पढ़ाता, मैटर अच्छा होना चाहिए, बच्चों को सिखाना है, समझाना है। अब यार इतना मेहनत किया जा रहा है, लेकिन आपकी तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था, ठीक है। पता नहीं आप कहाँ चले गए, नितिन सर को छोड़ के कहाँ गए भाई, जाइए लोगों को बताइए कि नितिन सर लगातार क्लास दे रहे हैं और आके लोग क्लास से जुड़ें, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आज के इस स्पेशल सेशन में, इस रिवीजन वाले सेशन में आपकी तैयारी कितनी हुई है, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। ये दोस्तों हमारे बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो यूट्यूब पे पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जो हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अब किताबें भी आ चुकी हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर करके किताबें भी खरीद सकते हैं, मार्केट में भी किताबें अवेलेबल हैं, मार्केट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।